हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी एमटीएस की ये जब से वैकेंसी निकलने लगी हैं, पहली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2022 में आई थी 12,000 कुछ, और ये सेकंड हाईएस्ट है अब तक की 8,300 कुछ वैकेंसीज। अच्छी बात ये है कि कुछ बच्चे जो इसमें फील्ड की नौकरी करना चाहते हैं, यानी वर्दी वाली जॉब जिनको पसंद है, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और हाइट नहीं है, हाइट मान लीजिए बहुत जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत कम हाइट में आप वर्दी की जॉब ले सकते हो। वो हवलदार यहाँ बोला जाएगा, और हवलदार वाली फीत वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगी। हवलदार वाली सैलरी भी आपको मिलेगी। हालांकि ये एमटीएस के साथ निकाली जाती है वैकेंसी, लेकिन ये एमटीएस से कहीं ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, आपके कांस्टेबल से भी कहीं ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज हैं। अब आप देखेंगे कि ये कहाँ होते हैं हवलदार। हवलदार जब जीएसटी इंस्पेक्टर अगर कहीं दौरे पे, कहीं छानबीन के लिए जा रहा है, तो हवलदार ही उनके साथ होते हैं, ये उनके साथ जाएंगे। ऑफिसर्स के साथ जो जाते हैं वर्दी में, वो हवलदार होते हैं। ठीक है, तो ये हवलदार वाली पोस्ट और एमटीएस की दोनों कंबाइंड आती रही हैं। पिछली बार ये वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए वैकेंसी बहुत थोड़ी रह गई थी, लेकिन इस बार ये फिर से ऐड ऑन होकर के आई हैं, और खूब अच्छी वैकेंसी है। इतनी जितनी इस बार है उतनी अच्छी ही मानी जाती है हवलदार में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। हम इसमें एमटीएस में, आपको पता है कि जब पिछली बार 12,000 वैकेंसी आई थी, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं। इस बार भी आपका सिलेक्शन हो, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे हवलदार है, हवलदार आप बनते हो सिपाही में भर्ती होकर, कांस्टेबल भर्ती होकर 10 साल बाद, यहाँ पर हवलदार सीधे बन रहे हो, वो भी केवल 10वीं पास बच्चा। ठीक है, एमटीएस बनना, हवलदार बनना 10वीं पास केवल योग्यता भर है, बाकी यहाँ ग्रेजुएट लोग भी खूब भर के अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जिसकी एज बच रही होती है सभी लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि नौकरी शानदार है। अगर कोई एमटीएस में लग जाता है, तो कई बार एमटीएस ये सोचा जाता है कि एमटीएस तो सर ये पियोन वाली नौकरी है। मैं भी मानता हूँ कि ये पियोन, पहले इसको पियोन बोला जाता था, आज एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ बोला जाता है। लेकिन बच्चे, आप अब से 10 साल पहली सैलरी पे जाओगे कि भाई ऑफिस में पानी भरना पड़ता था, ये कूलर में पानी डालना पड़ता था, वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब आपको फाइलिंग का ही काम करना है। फाइल इधर से उधर, डाक इधर से उधर ही पास करनी होती है। उसको फाइल को डाक बोलते हैं ऑफिस की भाषा में, जब जाओगे तो पता लगेगा। ठीक है, यही काम आपका मेन होता है। और बच्चे, अगर मैं देखूं यहाँ पर, और जैसे कि नाम मल्टीटास्किंग है, तो आपसे और काम भी कराए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब कोई ऐसी चौकीदारी वाली बात या कोई अपनी उस तरह की चापलूसी टाइप, वो सब चीज़ें नहीं कराएगा कि भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, नहीं। ऑफिशियल काम करा सकता है आपसे। अब अगर हम बोलें कि भैया ये वैकेंसी 27 जून को यानी रात में आई है, और 31 जुलाई लास्ट डेट है, सभी लोग ध्यान दें कि ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा। और जब एसएससी अक्टूबर नवंबर लिख रही है, तो ये सेकंड महीने पर ही जा रही है, नवंबर में ही ये एग्जाम होगा। और अब आप समझ सकते हैं, जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है, सितंबर आपके पास है, अक्टूबर आपके पास है, तो ये 4 महीने तो बिल्कुल आपकी जेब में रखे हुए हैं। उसके बाद 5वें महीने में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से ही सिलेक्शन है। बाकी सब चीजें बहुत बहुत आप कहोगे बहुत आसान है इसमें। सर फिजिकल भी है क्या इसमें? भाई फिजिकल, अगर किसी को हवलदार बनना है तो फिजिकल है, लेकिन अगर आप एमटीएस में ही जाना चाहते हो तो आपको कोई फिजिकल नहीं देना, और मेडिकल नाम मात्र का होता है। तो आप सीधा सीधा एग्जाम बेस पर एक एग्जाम दे करके सिर्फ आप ये नौकरी पा सकते हो, ना कोई टाइपिंग है ना कुछ है। तो सारी जो मेहनत बचती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की बचती है। अब ये बच्चे, अगर पहले तो कोशिश करना कि फॉर्म में गलती ना हो, मैं कहोगे तो एक फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको एक कॉलम टू कॉलम समझा सकूं क्या क्या कैसे कैसे भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, और 100 रुपये भी सबके लिए नहीं है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के केवल बॉयज को। बाकी जो भी कैटेगरी बचती हैं, और गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की बचती हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी होती। वैकेंसीज के बारे में बताऊं तो एमटीएस की वैकेंसीज इसमें लगभग 5,000 हैं, 4887।
यानी 113 पोस्ट कम है 5000 में। तो 4887 पोस्ट एमटीएस की है, हवलदार की 3439 पोस्ट है। इन दोनों को मिलाकर के 8326 पोस्ट हो गई हैं। क्या एमटीएस किसी भी डिपार्टमेंट के यहां से भर्ती होते हैं? जी हाँ, किसी भी डिपार्टमेंट के। जैसे आप सीजीएल से जाते हैं ना, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जाते हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाते हैं, लेकिन उनमें एमटीएस अगर जाएंगे तो वो इसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, एमटीएस सबसे छोटी पोस्ट होती है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे कम वर्कलोड भी होता है। तो हर कोई एमटीएस, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ 10 साल काम किया है कि एमईए में, मैं एसओ से आया हूं छोड़ करके जॉब। तो बच्चों, मैंने उन बच्चों के साथ जो आते हैं नए नए एमटीएस भर्ती होकर के, मैंने देखा उनको मुश्किल से 2 घंटे का काम होता है, बाकी वो पूरा पढ़ते रहते हैं और हर किसी से पूछो तो वो सीजीएल की ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दाग उनके ऊपर से धुल चुका है। तो अब उनको वो टेंशन है नहीं। तो जब बिना टेंशन के कहीं लड़ते हो ना आप, तो निश्चित तौर पर जिस चीज़ की आप बिना टेंशन के काम करते हो, तो वो बहुत चांस होते हैं उसमें सफलता के कि आप सफल हो जाओगे। जब कोई प्रेशर लेकर के एग्जाम देते हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप सफल हो पाओ। ठीक है, अब अगर मैं यहां बोलूं आपको कि 2020 में ये कितनी वैकेंसी आई थी, जब ये शुरू में, तो 3972। पिछली मैं 4-5 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं आपको। 2021 में 7739 आई और 2021 में ही पहली बार इसमें हवलदार जुड़ा था, वरना ये वैकेंसी एमटीएस की ओनली होती थी। पहली बार हवलदार यहां जुड़ा था, इसलिए वैकेंसी इतनी नजर आ रही है। इसके बाद 2022 में तो इतना ज्यादा इसका क्रेज बना, 12500 वैकेंसी देख करके बहुत सारे बच्चों को लगा मेरा भी नंबर आ जाएगा, मेरा भी नंबर आ जाएगा। और 10वीं पास योग्यता, सिर्फ 10वीं पास, चाहे कैसे भी पास की हो। तो 10वीं पास होने की वजह से 54 लाख फॉर्म आए थे। हर बच्चे को लगा यार मेरा भी नंबर आ ही जाएगा, वरना इसके फॉर्म 30-40 लाख के आसपास रहते थे। 2023 में वैकेंसी मात्र 1558 रहेगी, मात्र 15, कहां 12,000, कहां 1500, 1,500 मात्र। तो ये 26 लाख ही फॉर्म आ पाए। तो फिर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन रहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन फॉर्म देखिए आधे से भी कम हो गए थे। वैकेंसी पे बहुत डिपेंड करता है। 2024 में 8326 वैकेंसी आई हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 54 लाख फॉर्म आएंगे, पर आप ये मान लीजिए 45 से 50 के बीच में फॉर्म डलने वाले हैं। ठीक है, इतना कंपटीशन तो आप मान करके यहां चल सकते हो। ये बच्चों हवलदार की जो मैं पोस्ट बता रहा हूं, इतनी ज्यादा मुझे हवलदार के बारे में क्यों पता है, क्योंकि एक बच्चे का जो 2021 वाली पहली बार भर्ती आई थी उसमें लगा था ये हमसे पढ़ करके, और इसने फिर आकर के इस वीडियो में सारी बातें बताई हैं कि हवलदार में कैसी ड्यूटी होती है, और यही वर्दी है हवलदार की। बिल्कुल, हवलदार और कांस्टेबल में फर्क इतना होता है कि कहीं भी दिल्ली पुलिस में आपने वर्दी देखी होगी, तो अगर ऐसे प्लेन है, यहाँ ये फीत नहीं है तो वो कांस्टेबल है, फीत लग गई तो हवलदार है। इससे ऊंची पोस्ट होती है कि स्टार आ जाता है, एएसआई वाली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्लियर है, मतलब ये दिल्ली पुलिस का बता रहा हूं मैं। सेम ऐसे आपको वर्दी दिख रही है, वैसे यहाँ पे आपका, यहाँ दिल्ली पुलिस, वहां दिल्ली पुलिस वाले, यहाँ से पहचान में आता है कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होता है। चलो बच्चों, तो ये आपको अगर ये इंटरव्यू देखना है तो आप डाल दीजिए एसएससी हवलदार सिलेक्टेड कैंडिडेट, ऐसे ही डाल देंगे तो निश्चित तौर पर ये वीडियो ऊपर आ जाएगी, एसएससी हवलदार। ठीक है, तो इस पे देख सकते हो कि भाई क्या क्या है। तो इसी चैनल पे डालेंगे या कहीं भी डाल लो आप यूट्यूब पर, तो ये वीडियो दिख जाएगी आपको। अब हवलदार में किस किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होती हैं और कहाँ कहाँ वैकेंसी होती है, किस किस शहर में नौकरी लग सकती है इससे, तो देखिए पूरे भारत की लगभग हर शहर में है। इसमें दिल्ली में भी है क्या? हाँ, दिल्ली में वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है। मात्र अगर वैकेंसी टोटल देखूं तो 10 ही वैकेंसी है दिल्ली के अंदर। बाकी कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने बताया है। पूरी 3439 वैकेंसीज को इन्होंने शहर शहर बांटा है। और ये आप देखिए जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट में ही ये होते हैं, जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट। क्लियर? अब बच्चे एज क्या है इस फॉर्म को भरने की? योग्यता है सिर्फ 10वीं पास। 10वीं पास हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन एज क्या है? तो एज आप देखेंगे 18 से 25 साल है अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, और अगर आप हवलदार का फॉर्म भरते हैं तो आपकी 18 से 27 एज है।
तो वही 18 से 27 एज यानी 2 साल की एक्स्ट्रा छूट। कई बार बच्चे 26 साल के हो गए, सर एमटीएस का फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो इसको भर सकते हैं। लड़का लड़की की दोनों की यही एज है, लेकिन ये जो है ओबीसी में अगर आप आते हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 25 में 5 जोड़ दो, 30 साल तक फॉर्म भर पाओगे। सेम यहाँ है कि आपको अगर ओबीसी में हो तो 30 साल तक फॉर्म भर पाओगे, एससी एसटी में हो तो 32 साल तक ये फॉर्म भर सकते हो। एज जो काउंट की जाएगी ये 1/8/2024 को एज काउंट करी आएगी। ठीक है, ये क्लियरली यहां मेंशन्ड है। बाकी और किस किस को छूट मिलेगी वो सब यहां लिखा हुआ है। आगे अगर बता दूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता ही चुका हूं कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए सिर्फ, और ध्यान देना कि आपकी जो डीओबी वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर ही फिल हो। अगर आप कहो कि सर मेरा आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, मैंने उस हिसाब से कर दी, तो वो नहीं होगी मान्य। सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट पर जो है वही मान्य है। आगे बच्चों एक दूसरी बात और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास तो ध्यान दीजिएगा वो सेंट्रल का ही बनवाना, सेंट्रल वाला। एससी एसटी का भी है तो सेंट्रल वाला बनवाना, वरना स्टेट का नहीं चलेगा। क्या ये पता कैसे चलेगा? सेंट्रल का स्टेट का वो लिख रहा होता है, सेंट्रल के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होगा कहीं भी बीच में लाइन में, आप चेक कर लेना आपकी जाति के आगे पीछे। ठीक है, तो और ईडब्ल्यूएस बहुत जगह सेंटर का नहीं बनता तो वो तहसील लेवल का भी चल जाता है। तो भाई ये जरूर इस बात को नोटिस कर लेना, क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले ऐसा हो जाता था कि कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो हम जनरल में ले लेते थे उस बच्चे को। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी का क्लेम करते हैं और सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आप जनरल में काउंट नहीं होगे, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, आपको घर भेज दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं गिड़गिड़ा सकते फिर कि मेरे को जनरल में ले लो, नहीं कह सकते, ये नोटिफिकेशन में कर दिया है साफ। एससी एसटी बेटा सब सर्टिफिकेट आपके जो है सेंटर के ही चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एसएससी जीडी का रिजल्ट उम्मीद करो कि आज और कल में आ जाए, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मंथ की लास्ट डेट को बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं और लास्ट डेट में पड़ रहा है संडे, तो संडे से एक दिन पहले यानी 29 जून को आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई बहुत खास अपडेट नहीं है जीडी को लेकर के। आगे अगर बात करूं बच्चों फोटो की, तो यहाँ फोटो इन्होंने बताया है कि भैया बीचों बीच बिल्कुल ऐसे स्कैन करना, क्योंकि आजकल लाइव फोटो है, वैसा फोटो नहीं होता स्कैन कर ले। तो आप जैसे सिस्टम से वो भर रहे हो तो सिस्टम भी कैमरे वाला होता है या उसमें लगा होता है एडिशनल कैमरा, तो ये क्या है कि बिल्कुल बीचों बीच आप अपना लाएं, यहाँ रेड लाइन आ जाती है, उसी के बीच में अपने आप को खिंचवाए। आप जो है अंधेरे में ना खड़े हुए हों, पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि पेड़ के नीचे ही खिंचवा रहे हो आप। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड हो, प्लेन हो, चितकबरा सा ना हो, तो ऐसी चीजें इन्होंने लिखी हुई है इसमें। और मास्क और ऐनक वैनक लगा के फोटो ना खिंचवाएं। बाकी ये फॉर्म भरवाएंगे तब मैं ये सारी बातें बता दूंगा। अब है और कैसे जो है आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है या और क्या तरीका है इसमें। देखिए, अगर आप हवलदार हैं तो आपको फिजिकल भी देना होगा, फॉर्म भरना है पहले, फिर एग्ज़ाम देना है, फिर फिजिकल, ये हवलदार के स्टेप्स हैं। मेडिकल तो आप ये भूल जाओ कि बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, ना के बराबर ही है, ऐनक हो चश्मा हो सब चलेगा दोनों वैकेंसीज में। अब बात कर लेता हूँ कि भाई केवल और केवल जो एमटीएस की नौकरी है वो तो एग्जाम बेस्ड पर ही मिलती है। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी बच्चों इसमें आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स होते हैं। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स होते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग ये कहते हैं हमें सिर्फ बच्चे से क्वालिफाई करवाना है। ये दोनों के 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिलते हैं। मैथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 45 मिनट। इन 45 मिनट में आपको कितना क्वालिफाई होने के लिए करना है स्कोर। ठीक है, वो कितने परसेंट पे, 30-40% पे वो आगे इस नोटिफिकेशन में दिया है। वो बहुत ही आराम से मेरे ख्याल से हर बच्चा कर लेगा। 30%
ये जनरल में क्वालिफाई के लिए चाहिए, ओबीसी में और भी कम है, एससी एसटी में और भी कम है। अगर मैं 30% की बात करूं तो 40 में से मात्र 12 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। ऐसा नहीं है इसमें भी कोई कट ऑफ लगेगी, सिर्फ क्वालिफाई। अगर आपने मैथ रीजनिंग में इतना कर दिया तो आपका ये वाला पेपर चेक होगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स का ये पेपर हो गया। और ये पेपर ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें तो सभी ले आएंगे। इसके लिए अलग से 45 मिनट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैप मिलेगा दोनों में, नहीं। ये खत्म हुआ 45 मिनट का सबमिट, तुरंत ये शुरू हो जाएगा अगले 45 मिनट में। इन दोनों में से भी कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके टाइम में आप इसको कर दो या इनके टाइम में उसको कर दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके 45 मिनट में 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के और इंग्लिश के, जो बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि इनमें समय नहीं लगता क्वेश्चन करने में, जीएस में और इंग्लिश में। तो 45 मिनट में 50 क्वेश्चन और मार्क्स हो गए 150, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 150 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा वो मेरिट में आएगा, चाहे हवलदार बनना हो चाहे एमटीएस बनना हो। तो यहां पर जो कट ऑफ लगेगी फाइनल, वो 150 में से लगेगी। क्लियर बच्चों? तो ये क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो भाई इसमें तो नेगेटिव है नहीं, इसमें नेगेटिव है नहीं, और इसमें नेगेटिव है। तो जो स्कोर आपका जुड़ेगा, जो आपको फाइनल सेलेक्ट कराएगा, उसमें नेगेटिव भी है, और नेगेटिव भी अच्छी खासी है, 1/3 की है। यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका 1/3 कटेंगे, यानी 1 घटेगा 1 गलत पे, और 3 जुड़ेंगे 1 सही पे। ये एक तरीका है यहां नेगेटिव मार्किंग का। क्लियर बच्चों? तो अब आपको बात आ जाती है, देखिए एमटीएस में सिर्फ इसी एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा, ना फिजिकल की टेंशन है ना मेडिकल की टेंशन है। तो ये एग्जाम में जिसने ज्यादा मेहनत कर ली वो सिलेक्ट है, बिल्कुल। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि बहुत बेहतरीन टीम के साथ एक बहुत बेहतरीन सा बैच, जो 4 महीने में बहुत अच्छे से सिलेबस करवा सकते हैं। इसमें एमटीएस में अच्छी बात है कि आपको एडवांस मैथ्स भी नहीं पढ़ना। अरे भाई एडवांस भी होता तो क्या होता, 40 में से 12, तो मैथ रीजनिंग का तो कुछ अर्थ ही नहीं छोड़ा इसने। जीएस इंग्लिश जिसकी अच्छी, उसका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, उनको अच्छा करना पड़ेगा, उनको करवा देंगे। अब बात आती है कि भैया जो फिजिकल है, फिजिकल ओनली हवलदार, किसमें? फिजिकल ओनली हवलदार का है, हवलदार में। और ये फिजिकल क्या है भाई? खेल है, वॉकिंग है, सिर्फ चलना है आपको। 15 मिनट में 1600 मीटर, दौड़ना तो 6 मिनट में होता है 1600। जब आपके पास मिनट ही 15 है तो आप तो इसको चलकर ही पार करोगे, इसलिए उसने वॉकिंग लिखा है। और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है। दोनों सब पास कर लेते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता। तो इसलिए फिजिकल की तो आप टेंशन लो ही मत, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब और क्या है फिजिकल में? सर एक और चीज है, हाइट। हाइट जो मेल की है वो 157.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर फुला के पूरा। मिनिमम कितनी चाहिए वो जरूरी नहीं है भाई, मिनिमम एक्सपेंशन बस 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। 76 से 81 सेंटीमीटर आप कह दीजिए। गोरखा गढ़वाली इनसे हैं, और या आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की और छूट मिल जाएगी इससे भी हाइट में। लड़कों की हाइट है 157.5, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है, और 48 किलोग्राम वजन चाहिए फीमेल में। और वहां भी जो है ये मिनिमम वजन है, मैक्सिमम ऐसा कुछ लिमिट नहीं लिखी है। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग ये हो जाता है एडजस्टमेंट। बाकी ये देखिएगा 2.5 सेंटीमीटर का आपको, अगर आप असम गढ़वाली गोरखा या शेड्यूल ट्राइब की मेंबर्स हैं तो आपको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट और भी मिल जाएगी। तो ये हाइट तो मेरे ख्याल से इतनी तो सबकी ही होती है, तो हाइट का भी कोई इशू रहेगा नहीं किसी भी बच्चे को। बच्चों अब बात आती है कि सिलेक्शन की, कि सर किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें। 4 महीने हैं मेरे पास, 4 महीने में क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? तो क्या मेरा कोर्स सिलेबस सब खत्म हो पाएगा क्या? तो बिल्कुल बच्चों,
एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसीज हर साल नहीं मिलेंगी आपको, आदर्श बैच 2024 के नाम से बैच आ रहा है। आदर्श बैच 2024, 5 जुलाई को इस बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। बच्चे ये पूरी टीम है, आपको दीपक सर, संदीप सर, विपिन भाटी सर, ये सब टीचर्स ही तो चाहिए होते हैं ना, बेस्ट टीचर्स। एक जब इतना शानदार बैच है जिसमें हमें इंग्लिश सिखानी है ऐसे बच्चों को जो ज़्यादातर हिंदी माध्यम से आते हैं या बहुत वीक होते हैं इंग्लिश में, तो विपिन भाटी सर की हमेशा वहाँ डिमांड होती है। तो विपिन भाटी सर इस बैच में रहेंगे। जीएस की भी बेस्ट फैकल्टी रहेगी। बाद में नवीन सर को भी आपके लिए कहीं ना कहीं एड ऑन मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। और बाकी दीपक भाटी सर, आप पूछते ही हैं मैथ्स में हमें बढ़िया टीचर चाहिए सर, वो चाहिए, रीजनिंग में हमें बेहतरीन टीचर चाहिए, तो वो टीचर्स हैं। हालांकि यहाँ मैथ्स क्वालिफाई है, ये सब लोग क्वालिफाई इसको कर भी लेते हैं, पर कोई बात नहीं, टीम आपको बेस्ट चाहिए, वो मेरा प्रयास है, बेस्ट ही दूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।